सभी गांव वालों को घोटालापुर की महारानी चंद्रावती जी के जन्मदिन के अवसर पर महाराज वीर प्रताप की ओर से दावत का निमंत्रण। अगले सप्ताह की 5 तिथि को शाम 6 बजे से दावत शुरू हो जाएगी। पूरे गांव में हमने आपके जन्मदिन की दावत के लिए सभी को निमंत्रण पहुंचा दिया है महारानी। आपकी पसंद के अनुसार ही हमने दावत के लिए सभी व्यंजनों की सूची बनाई है। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो एक बार आप जांच लीजिए। नहीं राजन, सब कुछ बहुत उचित है। मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे पति के रूप में इतना अधिक प्रेम करने वाले आप मिले, जो मेरी हर छोटी से छोटी पसंद और खुशी का इतना ख्याल रखते हैं। महाराज एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर सैनिक? राज में सब कुशल मंगल तो है। राज में तो सब कुशल मंगल है महाराज, लेकिन जो रसोईया महारानी जी के जन्मदिन की दावत बनाने वाला था, अचानक से उसे बड़ा गंभीर ज्वर चढ़ा आया है। वैद्य जी का कहना है कि उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा, इसलिए वो महारानी जी के जन्मदिन की दावत नहीं बना पाएगा। ये तो समस्या हो गई राजन। अब तो आपने पूरे गांव में भी दावत का ऐलान करा दिया है और ऐसे समय पर रसोईया ही बीमार हो गया। अब सबके लिए दावत का इंतजाम किस प्रकार होगा? कौन गांव के लोगों के लिए इतना सारा स्वादिष्ट भोजन बनाएगा? महारानी जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ कहिए सैनिक जी। महारानी, अभी कुछ दिन पहले ही गांव में एक समोसे और पकोड़े की दुकान खुली है। सभी लोग उसके हाथ के खाने की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। यदि आप बोले तो क्या हम दावत का भोजन बनाने का काम उसे सौंप सकते हैं? सौंप तो सकते हैं सैनिक जी, लेकिन उससे पहले हमें खुद उनके हाथों की बनी चीजें चखकर देखनी होगी। यदि हमें और महाराज को वह पसंद आई तो हम उन्हें ही दावत का कार्य सौंप देंगे। आप उनके घर जाकर हमारे लिए समोसे और पकोड़े ले आइए। जी महारानी जी। समोसे वाली, मैं महाराज वीर प्रताप के महल का सैनिक हूँ। महारानी अपने जन्मदिन की दावत की जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहती है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हारे हाथ के बने खाने को चखना चाहती है। इसलिए तुम उनके लिए गरम गरम समोसे और पकोड़े अच्छी तरह बांध कर मुझे दे दो। अरे ये सब समोसे और पकोड़े तो मैंने बासी सब्जियों और खराब तेल से बनाए हैं। अगर महाराज और महारानी ने इन्हें खा लिया तो मेरे हाथों से इतना बड़ा काम निकल जाएगा। अरे बहन, तुम कहाँ सो गई? जल्दी दे दो। सैनिक भैया, ये सब समोसे और पकोड़े अभी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और मेरे पास अभी सारा बनाया हुआ सामान भी खत्म हो गया है। आप अभी महल जाइए और महारानी से कहिए कि समोसे वाली गंगा कल सुबह आपके लिए और महाराज के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकोड़े और समोसे बनाकर ले आएगी। ठीक है, लेकिन समय से बहुत ज्यादा। हाँ भैया। सैनिक वहाँ से चला जाता है। महाराज और महारानी के लिए समोसे और पकोड़े बनाने हैं तो बाजार जाकर अच्छी सब्जियां और महंगी वाला तेल लेकर आना होगा। सबसे पहले बाजार ही चली जाती हूँ, यहाँ की सफाई बाद में कर लूंगी। गंगा सामान लेने बाजार पहुँच जाती है। भैया, मुझे एकदम ताजा सब्जियां देना और आलू भी अच्छे वाले देना। क्या बात है, हर रोज तो तुम सबसे सस्ती वाली सब्जी लेकर जाती हो, तो आज क्या हो गया? अरे भैया, आप सब्जी दो ना, आप खाओ, गुटलियां क्यों गिनते हो? मैंने ये सब्जियां क्यों खरीदी और क्यों नहीं, वो आप मत सोचो, जल्दी दो। सब्जियां तो खरीद ली, अब जाकर तेल वाले से महंगा तेल और मैदा खरीदती हूँ। अरे आ गई गंगा बहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये लो तुम्हारा सस्ता वाला मैदा और ये लो तुम्हारा सस्ता वाला तेल। अरे नहीं नहीं, आज मुझे कोई सस्ता सामान नहीं चाहिए। आज मुझे सबसे अच्छे वाला महंगा तेल और सबसे अच्छे वाला मैदा दो। लेकिन अब तुम भी उस सब्जी वाले की तरह मुझसे ये मत पूछना
कि हर रोज तो इतना सस्ता सामान खरीदती हो, तो आज महंगा क्यों? अरे बहन, तुम सामान सस्ता खरीदो या महंगा, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। गंगा अच्छे वाला सामान लाकर अगले दिन महाराज और महारानी के लिए स्वादिष्ट समोसे और पकौड़ी बनाकर तैयार करती है और उन्हें लेकर राजमहल पहुंच जाती है। महारानी, ये गंगा है, आपके लिए गरम गरम समोसे और पकौड़े बना कर लाई है। महाराज और महारानी के खाने से पहले मैं इसको चख कर देखूंगा। यदि ये सुरक्षित हुआ तभी आप दोनों इसे खाइएगा। उचित है चतुर से। ये तो बिल्कुल उचित है और साथ ही बहुत स्वादिष्ट भी। अब आप दोनों इसे खा सकते हैं। ये लीजिए महाराज, ये लीजिए महारानी। महाराज और महारानी उसे चखते हैं। ये तो सचमुच बड़े ही स्वादिष्ट है। आपका क्या कहना है महारानी? मेरा भी कहना यही है महाराज, इनका स्वाद बेहद लजीज है। अब आप दावत के खाने की सारी जिम्मेदारियां गंगा को दे सकती हैं। ठीक है, ये रखो। ये दावत का खाना बनाने के लिए पूरे पैसे हैं। तुम्हें किसी सामान को खरीदने की कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हमने सारे पैसे तुम्हें एक साथ ही दे दिए हैं। जी महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। वाह वाह वाह, इतने सारे पैसे! अगर मैं पूरे साल भी अपनी इस दुकान में समोसे और पकोड़े बेचती तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाती। तेरी तो चांदी ही चांदी हो गई गंगा। इन पैसों को तो मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी और गांव वालों के लिए सबसे घटिया सामान और सबसे सस्ते तेल के समोसे और पकौड़े बनाऊंगी। इन लोगों को कहाँ ही कुछ पता चलेगा। पैसों के लालच में गंगा गांव वालों के लिए पहले से भी घटिया किस्म का तेल और सड़े गले आलू और सब्जियां लेकर आती है। उस सामान से ही वो दावत के लिए समोसे और पकौड़ी बनाकर तैयार कर देती है। इसके अंदर थोड़ी तेज लाल मिर्च डाल देती हूँ, जो खराब सब्जियों का स्वाद किसी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। गंगा तेज मिर्च मसाले डालकर उस खाने को एकदम स्वादिष्ट बना देती है। तभी गांव वाले भी उन पकौड़ों और समोसों को बड़े ही चाव से खाते हैं। हा, मजा ही आ गया। पेट भी पूरा भर गया लेकिन नीयत नहीं भरी। सच कहा भाई, मैं तो पूरे 6 समोसे और 4 प्लेट पकौड़े खा चुका हूँ, लेकिन मन ही नहीं भर रहा है मेरा। सभी गांव वाले दावत खाकर बड़े ही खुश होकर वहाँ से जाते हैं। तो महाराज भी बहुत खुश होते हैं। वो गंगा को राजमहल में बुलाते हैं। तुम्हारे हाथ के समोसे और पकौड़े खाकर सभी गांव वाले बहुत खुश होकर यहाँ से गए हैं। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, इसके लिए हम तुम्हें अपनी खुशी से ये 5 सोने की अशर्फियाँ देते हैं। वाह 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 गंगा, अब तो तेरी चांदी ही चांदी नहीं बल्कि सोना ही सोना हो गया। अब तो तू इतनी अमीर हो गई कि तुझे अब जिंदगी भर कुछ कमाने धमाने की जरूरत नहीं। ये लो गंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। गंगा सोने की अशर्फियाँ लेकर अपने घर चली आती है, लेकिन इतने घटिया सामान से बने समोसे और पकोड़े खाने की वजह से सभी गांव वालों की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वैद्य जी, जल्दी से दवाई दे दीजिए। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। मुझे तो 3 बार उल्टियाँ भी हो चुकी है। वैद्य जी, जल्दी कुछ कीजिए, दर्द से मेरे प्राण निकल रहे हैं। वैद्य जी के घर के बाहर गांव के लोगों की कतार लग जाती है। आखिर ये सब कैसे हो सकता है? अचानक एक साथ सभी गांव वालों की तबीयत कैसे खराब हो सकती है? ये सूचना मुझे महाराज तक पहुंचानी होगी। वैद्य जी अपने एक शिष्य के द्वारा महाराज तक इस बात को पहुंचाते हैं। भला ये कैसे संभव हो सकता है? सभी गांव वालों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो सकती है? महाराज, जल्दी से वैद्य जी को बुलाइए। मेरे पेट में असहनीय दर्द उठा है। आपके भी पेट में दर्द हो रहा है महारानी? ये सब क्या हो रहा है? आप सोच कर बताइए महारानी, अभी आपने क्या खाया था?
मैंने तो दावत में बने समोसे और पकोड़े ही खाए थे महाराज। ये सारी समस्या उन समोसे और पकौड़ों की वजह से ही हो रही है। क्या अभी हमारे पास कुछ समोसे और पकौड़े बचे हैं? आप मुझे वो लाकर दीजिए। हाँ मंत्री जी। मैं अभी उन्हें जांच के लिए जासूस राम के पास लेकर जाता हूँ। अब परेशान ना हो महारानी, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूँ। मंत्री चतुर सिंह वो समोसे और पकोड़े लेकर जासूस राम के पास जाता है। जब जासूस राम अपनी मशीन से उन्हें चेक करता है तो सारा भेद खुलकर सामने आ जाता है। उड़ी बाबा, इसे बनाने के लिए तो उस गंगा ने बहुत ही घटिया सामान का इस्तेमाल किया है जो एकदम सस्ता आता है, इसलिए मेरे पेट में भी दर्द हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी बनाई हुई गोली खाई तो मैं ठीक हो गया। ये सब उसी गंगा ने पैसों के लालच में किया है। उसके किए की सजा तो महाराज उसे जरूर देंगे, लेकिन अभी आप मुझे पेट के दर्द की वो दवाई दे जो आपने बनाई है। सभी गांव वालों और महारानी जी का पेट दर्द से बुरा हाल है। बूढ़ी बाबा, ये लीजिए, इसमें बहुत सारी गोलियां हैं। मंत्री चतुर सिंह पूरे गांव में पेट दर्द की गोलियों को बंटवा देता है। महारानी के ठीक होने के बाद राजा के सैनिक गंगा को बंदी बनाकर राजमहल में लेकर आते हैं। हमने तुम्हें दावत के लिए इतने पैसे और सोने की अशर्फियां दी। हमने तुम्हें इतना धन दिया कि तुम्हें जीवन भर धन कमाने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपने लालच के लिए इतना घटिया सामान इस्तेमाल करके सब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। सैनिकों, कारागार में डाल दो इसे। अपनी लालच की वजह से गंगा महाराज से मिला सारा धन गवा देती है। कहाँ वो इस धन से जीवन भर आराम की जिंदगी बिताती और कहाँ अपने लालच के